हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 27 नवंबर को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा हिंदी का 101 होगा बच्चों, ठीक है। और आपका परीक्षा में 100% प्रश्न लड़ेगा, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है क्वेश्चन बना देने का ताकि आप लोग जाकर वही चीज लिख दो, ठीक है। हमारा मकसद है कि आप लोग तक क्वेश्चन जाए और सभी लोग आप लोग एक दिन में पूरा तैयारी कर लीजिए और खुद से अपने स्कूल में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समय जो दिया रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस वीडियो में लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर नोट करिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर खंड बा में जो आपको देखने को मिलेगा वो विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिससे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो आपको निबंध लिखना, ठीक है। 250 से 200 शब्द में क्या करना है, आपको निबंध लिखना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखता है, चाहे तो आपको गणतंत्र दिवस पर आता हो तो लिख सकते हैं, मेरी दिनचर्या पर लिख सकते हैं, छठ पूजा पर लिख सकते हैं, मेरी जन्मभूमि पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी विषय पर आता है वो विषय पर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, सभी का आंसर भी बताने वाला, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना, ठीक है। यानी कि अपनी बहन की शादी है उसको करते हुए पत्र लिखना। या तो अगर इस पे भी नहीं आता तो आप लोग एक मलेरिया प्रकोप के छात्र और शिक्षक के बीच संवाद लिखना, ठीक है। संवाद भी लिखना काफी आसान होता है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या कहता है, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। यानी कि यहाँ पर 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न का जवाब देना और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा में जो आपको देखने को मिलेगा वो गद्यांश मिलेगा, पहले पढ़ लेना पूरी तरह से, उसी का खोज कर आंसर देना है। तो उसका आंसर तो हम नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हमने 3 तक बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना बाबू, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्रकृति का रंग कैसा बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग इसके लिखना है। छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्यामा शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, लेखक राजकुमार के अनुसार टॉलस्टॉय अपनी समाधि के विषय पर क्या कहा था। अगला क्वेश्चन है, लेखक राम कुमार रचित किन्हीं 4 विषयों के नाम पर आप लोग लिखना है। अगला क्वेश्चन, अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक के विद्या पर क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोरो सा नर्तन के पीछे कवि केदारनाथ अग्रवाल का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में किन्हीं 2 पंक्तियों में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस बाद के कवित्री, इसके किन्हीं 2 रचनाओं को लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसका आंसर देखने के लिए बिल्कुल 100% सही जानकारी देंगे और बिल्कुल आपका प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको कल से वीडियो देखने छोड़ देना बाबू, ठीक है। गूगल पर आपको क्या टाइप करना है, justable.education.in टाइप करना है। क्या करना है, justable.education.in टाइप करना है। जैसे आप लोग टाइप करते हैं तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पर अलाउ करने का नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट अपडेट होगा, क्या होगा, लेटेस्ट अपडेट में ही देखिएगा क्लास 9th सेकंड टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर देना बाबू, आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पर देखिए क्लास 9th सेकंड टर्मिनल एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, तो यहाँ पर सारा आपका पेपर देखने को मिल जाएगा, इनके सभी सब्जेक्ट का। बस कहीं नहीं भटकना इधर उधर, ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको 27 तारीख देखिए सब कुछ एग्जाम यहाँ पर दिया गया है, रूटीन वगैरह। आपको नीचे आना, जैसे नीचे आएंगे तो क्लास 9th हिंदी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखिए सारा अपडेट कर दिया गया, जो बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, ठीक है। आप लोग परीक्षा से आकर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात रहा तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड होगा, क्लिक करिएगा, नहीं होता है तो चलिए यहाँ पर पहले गणतंत्र दिवस पर हम लोग 250 से यानी कि 150 से 200 शब्द में निबंध लिखते हैं। तो पहला यहाँ पर गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के लागू की यानी कि वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा इस तरह से मैट्रिक में आप लोग, ठीक है, अगले वर्ष एग्जाम दीजिएगा तब, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, भारत एवं संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बना यह हर दिन भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ में भव्य परेड का आयोजन होता है। इस परेड में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ताकत और संस्कृति धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है। राज्यों का झांकियां, स्कूल के बच्चों को नृत्य और साहसिकी प्रदर्शन इस उत्सव
और आकर्षण बनाते हैं। राष्ट्रीय इस दिन ध्वज फहराते हैं, परेड की सलामी देते हैं। गणतंत्र दिवस देश के संविधान का स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बलिदानों को याद दिलाता है। यह हमें देशभक्ति, एकता और संविधान का प्रतीक समान संदेश देता है। हमें संविधान के द्वारा अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए लिख दीजिए, बिल्कुल आपका सटीक एकदम, जिसको कहता है ना सटीक आंसर। ठीक है, सटीक आंसर हमने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अपना भाषा में। अगला क्वेश्चन है दूसरा का हमने दिया अथवा का आंसर, मलेरिया का प्रकोप छात्र और शिक्षक के बीच आप लोगों को क्या लिखना है, संवाद लिखना है। शिक्षक के बीच संवाद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखना छात्र में, नमस्ते सर, मैं हाल ही में सुना है कि हमारे इलाके में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, क्या आप इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? तो शिक्षक बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं, हाँ यह सच है कि मलेरिया का संक्रमण रोग जो मादा यानी कि एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी हमारे शरीर में पहुंचा देता है, जिसके कारण बुखार, ठंड और कमजोरी होने लगती है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पर छात्र पूछता है क्या मलेरिया से बचने का उपाय है? तो बोलते बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है कि मच्छरों के बचाव, घर में मच्छरदानी का उपयोग करें, पानी जमा ना होने दें, नियमित रूप से घरों की आसपास की सफाई करें, मच्छरों से दूर भगाने के लिए स्प्रे क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, छात्र फिर पूछता है और अगर कोई मलेरिया से संक्रमित हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो शिक्षक बोलते हैं संक्रमित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए या सही जांच समय पर उसको उपचार, मलेरिया ठीक हो सकता है, दवा पूरा कोर्स लेना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मलेरिया का हो जाएगा, तो संवाद लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा का हमने पहला जवाब दिया, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों में कैसे यानी कि बना जाता है। आंसर लिखना बाबू, मधुबनी चित्रकला के प्राकृतिक का रंग पत्तियों, फूलों, मिट्टी, फलों से बनाए जाते हैं। हरा रंग पत्तियों, पीला रंग हल्दी, काला का यानी कि काजल से, लाल रंग गेरू मिट्टी और अन्य जमुना के अनुसार छिलके से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छापा कला के विशेष शिक्षक श्यामा शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लिखना है छापा कला विशेष शिक्षक श्यामा का जन्म 26 जुलाई 1950 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। यहाँ से भी आपका 2 मार्क्स से 2 दूनी 4 मार्क्स अभी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर है, लेखक राजकुमार के अनुसार टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि विषय के क्या कहा था? तो लिखना आंसर में, लेखक राजकुमार के अनुसार टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि विषय में कहा था कि उसकी समाधि किसी धारण स्थान पर हो जहां घास फूस उग सके और आम लोग आसानी से वहां जा सके। उनकी सादगी प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा का हमने जवाब दिया, लेखक राजकुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं का नाम लिखना। लेखक राजकुमार का प्रमुख 4 रचनाओं, अनजाने लोग, समुद्र के बारे में, जलमहल, एक चेहरा। ठीक है, 4 को यहाँ पर बता दिए। चलिए अब यहाँ पर अगला है, यहाँ पर 7वां का हमने आंसर दिया, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता के किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखना है। आ रही सवारी रवि के दीप कर लो आज भरी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। यानी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, और आप लोग अगले क्लास में जाइएगा तो भी यहाँ से आप लोग को हेल्प मिलने वाला है बाबू। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम को याद रहे, यहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक ऊपर में चलता होगा, तो बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ ध्यान नहीं देते। यहाँ से टेलीग्राम और यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट